बाबा साहब ने दीक्षा लेते समय कहा था कि मैं इस भारतवर्ष में कुछ समय और जीवित रह गया तो समस्त भारत को बुद्धमय बना दूंगा। धम्म का कारोबार बहुत जोर शोरों से चल रहा है, बड़ा युद्ध स्तर से चल रहा है। हमारे यहाँ बहन बच्चे बुजुर्ग सब धर्म के कारोबार में लगे हुए हैं। से ही करती हूँ और मेरे यहाँ रोजाना सुबह वंदना होती है, बगैर वंदना के कोई काम नहीं होता। मैं सुबह हमारा हॉल बेटियों से बच्चों से भरा हुआ था, तो ऐसा नहीं है, हमारे बहुत बच्चे आते हैं और हम लोग महिलाएं भी इसी जागृति की ओर काम करते हैं। ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, जिस तरह से लोग लगातार कहते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की जड़ें असमाप्त होती नजर आ रही हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि आज जो बौद्ध धर्म है उसकी जड़ें समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि वो उसी तेज गति से आज फल फूल रहे हैं जिस तेज गति से महाकाणिक तथागत बुद्ध के समय में और सम्राट अशोक के समय में फैली थी। और उसका जीता जागता उदाहरण आज हमें उत्तर प्रदेश के बरेली चंद्रमणि बुद्ध विहार में देखने को मिला है। अभी वर्तमान में मैं चंद्रमणि बुद्ध विहार में हूँ और मेरे साथ में यहाँ पर तमाम समिति के लोग हैं, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि जो यहाँ पर भव्य बुद्ध विहार बन रहा है तो इसके पीछे प्रेरणा कहाँ से आई और किस मोटो को लेकर ये लोग काम कर रहे हैं और धर्म के लिए किस तरह से प्रचार व प्रचार कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ में। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। धन्यवाद आपके लिए। मैं जागन सिंह राकेश, इस समय वर्तमान में चंद्रमणि बुद्ध विहार का अध्यक्ष हूँ। मैं इस चंद्रमणि बुद्ध विहार की स्थापना हम लोगों ने 1972 में की थी और ये करीब 7 बीघे ज़मीन में है। ये ज़मीन चंद्रमणि बुद्ध विहार की संस्था भारतीय बौद्ध धम्म दर्शनसार सोसाइटी चंद्रमणि बुद्ध विहार डेलापीर बरेली के नाम से है। ये राजस्व रिकॉर्ड में खतौनी इत्यादि में सब चंद्रमणि बुद्ध विहार के नाम से ज़मीन दर्ज है। और हम लोग यहाँ से जो हमारी कमेटी के सभी लोग हैं वो लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि बौद्ध धर्म का लगातार प्रचार प्रसार हो। बाबा साहब के जो मिशन है कि बाबा साहब ने दीक्षा लेते समय कहा था कि मैं इस भारतवर्ष में कुछ समय और जीवित रह गया तो समस्त भारत को बुद्धमय बना दूंगा। तो हम लोग उसी में लगातार लगे हुए हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करते रहते हैं। आज हमारे इस चंद्रमणि बुद्ध विहार में आजीवन सदस्यों की संख्या करीब 700 के करीब हो चुकी है और लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर जो चंद्रमणि बुद्ध विहार बना रहे हैं, आपके सामने जो निर्माण कार्य चल रहा है, ये भारतवर्ष में केवल दूसरी बिल्डिंग है। भारतवर्ष के अंदर तीसरी बिल्डिंग नहीं है। पहली बिल्डिंग ये मऊ छावनी में है, बाबा साहब का जन्मभूमि स्मारक। दूसरी बिल्डिंग यहाँ है जो करीब
काफ़ी करीब 3/4 बन चुकी है और फिनिशिंग कार्य इसका रह गया है। इसमें भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है अष्टधातु की, वो आ चुकी है, थाईलैंड से आई है और गगन मलिक जी के सौजन्य से हमको वो प्रतिमा प्राप्त हुई है। धम्मा हाल में हमारे प्रतिमा रखी हुई है। हम लोग यहाँ प्रतिदिन रविवार के दिन सुबह को 9 बजे यहाँ पर बुद्ध वंदना करते हैं। हमारे साथ में हम लोगों ने महिलाओं के बारे में भी, जो हमारी आधी जनसंख्या है भारतवर्ष में, उनके बारे में भी सोचकर हमने एक प्रबुद्ध महिला संघ की, शुरू से ही जब से बुद्ध विहार स्थापित हुआ है तभी से प्रबुद्ध महिला संघ की स्थापना की थी। आज हमारा प्रबुद्ध महिला संघ बहुत अच्छी तरह फूल फूल रहा है। प्रबुद्ध महिला संघ का जो मूल उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण, नारियों की और बच्चों की शिक्षा, प्रशिक्षण, धर्म प्रचार, इन सब में लगी रहती हैं। और इसके साथ तो जो भारत सरकार के शुरू से लेकर अब तक जो अच्छे राष्ट्रवादी सिद्धांत होते हैं उनके पालन में हम लोग लगे रहते हैं। और वृक्षारोपण इत्यादि और खूनदान देना, ये सब हम लोग कई बार, हमारी जो प्रबुद्ध महिला संघ की महिलाएं हैं, बेटियां हैं हमारी, वो कई बार खून भी अपना दे चुकी हैं, दान कर चुकी हैं, डोनेट कर चुकी हैं। तो हम लोग लगातार इसी में लगे हुए हैं और धम्म के प्रचार प्रसार में। और जहाँ तक इसका नाम है, बाबा साहब के धम्म गुरु थे चंद्रमणि जी, तो उन्हीं के नाम से हमने ये चंद्रमणि बुद्ध विहार इसका नाम रखा हुआ है। भविष्य में हम लोगों की कुछ योजनाएं हैं, जैसे हम लोग विपश्यना वगैरह के लिए, तो आपने अभी देखा होगा कि हम लोग 10 मिनट की गोयनका जी की ऑडियो कैसेट से विपश्यना कराते हैं। और भविष्य में हमारा ये चंद्रमणि बुद्ध विहार का निर्माण कार्य हो जाए तो हम लोग यहाँ विपश्यना केंद्र की भी स्थापना करने जा रहे हैं। ये हमारे उद्देश्यों में है। जी सर, एक बात जानना चाहूँ, क्योंकि भारत का कोई भी कोना अगर उठाकर देखें वहाँ पर बुद्ध के अवशेष मिलते हैं और बहुत सारे बौद्ध विहार भारत देश में बने हुए हैं। लेकिन जब हम काउंटिंग करते हैं बौद्धों की तो गिने चुने स्तर पर ही मतलब बौद्ध लोग नजर आते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो सीनियर सिटीजन लोग हैं वो तो बुद्ध विहारों में आते हैं, लेकिन जो उनके छोटे छोटे बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, वो बुद्ध विहारों से दूर क्यों है? क्योंकि अभी वर्तमान में मैं देख रही हूँ यहाँ पर कोई भी मुझे नवयुवक नज़र नहीं आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या उस गति से काम नहीं हो रहा है या और भी कोई खामियाँ हैं? नहीं, देखिए नीलम जी, उस गति से काम तो हो रहा है। इसमें मेन 2 कारण हैं हमारे साथ कि हमारी जो जनसंख्या है, जो बौद्धों की जनसंख्या है या बौद्ध धर्म की ओर जो जाने वाले जनसंख्या है भारतवर्ष के अंदर, मैं अप्रत्यक्ष रूप से आपको संकेत देना चाहता हूँ, हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इसलिए हमारे पास प्रचार प्रसार के साधन कम हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से। परंतु हमारे जो बच्चे हैं वो बाबा साहब के पक्के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के पक्के अनुयायी हैं। वो लोग हमारे घरों के, चाहे महिलाएं हुई या हमारे बच्चे हुए, परंतु आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से, और हम लोगों को भारतवर्ष में आप देखिए कि विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन सर, बौद्ध विहार जाने में आर्थिक संपत्ति या आर्थिक असमानता की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि हम देख रहे हैं जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे सुबह उठ के नहा धो के मंदिरों में चले जाते हैं। और अभी जिस तरह से कावड़ यात्रा निकल, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर 5 साल से लेकर मतलब 16-17 साल तक के मतलब बच्चे दिखाई दे रहे हैं रोडों पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बौद्ध लोगों को देखते हैं तो आप सभी तमाम, जिस तरह से मैंने कहा कि तमाम बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन बच्चे नजर नहीं आ रहे। आज बच्चों को लाने में तो कोई आपत्ति नहीं थी, उनके लिए तो कोई आर्थिक वो रुकावट नहीं होनी चाहिए। रुकावट तो कुछ नहीं है बच्चों के लिए, परंतु हमारे जो बच्चे हैं या नौजवान, आपने जैसे कि बताया, वो अभी अपनी कंपटीशन में लगे हुए हैं, प्रतियोगिताओं की तैयारियां कर रहे हैं। उन्हें डर ये है कि आजकल ज़माना जो है प्रतियोगिता का ज़माना है। 90 से 100% तक जिसके नंबर आते हैं वही प्रतियोगिता में टिक सकता है। तो हमारे बच्चे उसमें, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ कई एक लिकोना है, कमियां हैं, तो उन चीज़ों को हमारे बच्चे भरपाई करने पे लगे हुए हैं। जहाँ तक हम दूसरे समाज की बात है, दूसरों से मुकाबला हम तभी कर पाएंगे जब हम आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। दूसरों के जो बच्चे होते हैं उन्हें बचपन से ही धर्म की गतिविधियों में सम्मिलित कर दिया जाता है और एजुकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन वहीं बहुजन समाज के बच्चों को हम देखते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद या अच्छी डिग्रियों के बाद या फिर नौकरी के बाद बौद्ध धर्म में आते हैं, जिससे कि होता है कि बौद्ध धर्म को गति नहीं मिल पाती। ये आपका कहना सही है कि जिस गति से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ना चाहिए उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमारे बच्चे हैं, एक तो नौकरियों में लगे हुए हैं, हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हमारे बच्चों को उतनी अच्छी तरह से गाइडेंस भी नहीं मिल पा रही है। हमारा समाज जो है कई भागों में बटा हुआ है, कई विचारधाराओं में बटा हुआ है। आर्थिक रूप से मेन चीज़ हमारी जो है, हमारे पीछे आर्थिक तंगी है। हमारे जो समाज है ग्रामीण क्षेत्र में है, वो तो बहुत यानी
बीपीएल वाला है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है, उनके लिए जहाँ जिसने जैसे बहका दिया, धन मिल गया उनके लिए, भोजन मिल गया उनके लिए, वो उसी तरफ के लिए मुड़ जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कोई वो बिल्कुल भी उधर हो गए। उनके अंदर अगर हम देखें कि उनके अंदर जो अंकुर है, बुद्धांकुर कहें या बाबा साहब का के विचारों का अंकुर कहें, वो उनके अंदर है तो कहीं ना कहीं, परंतु उनके लिए एक अच्छी दीक्षा नहीं मिल पा रही है। कैसे? उनके समाज में जो हमारा भारतवर्ष का दूसरा समाज है, उनके एक पूरी जाति है, उनको प्रशिक्षण देने के लिए वो पूरी जाति इसी बात पे है, वो धार्मिक प्रशिक्षण देती है, उनके घरों में जाती है, उनकी महिलाओं को, उनके बच्चों को बताती है जाके। परंतु हमारे यहाँ इस तरह का प्रशिक्षण देने वाला एक वर्ग या कहें हम भिक्षु भी नहीं है। इस तरह के हमारे पास जो इस समय भिक्षु हैं, वो बेचारे भिक्षु ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं किसी वजह से भिक्षु बन गए हैं। हम लोग अपने, अगर हमारे 4 बच्चे हैं धर्म के हिसाब से, जैसे सिखों में आप देख लें, इस्लाम में देख लें, अगर 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे को धर्म के लिए दान करना चाहिए। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है, उतनी प्रेरणा नहीं मिल पाई है। हमारे यहाँ जो रिटायर्ड लोग हैं, जो सर्विस से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी अपने खाली कुएं को पाटने में पारिवारिक रूप से लगे हुए हैं। वो भी ये नहीं है कि धर्म के लिए भिक्षु बन जाएं, चीवर पहन लें और घर घर जाके प्रचार प्रसार करें। तो ये 2-3 कमियां हमारे समाज में अभी हैं। और आप ये देखिए, अगर हमारा इसी तरह से चलता रहा तो ये सब कमियां धीरे धीरे, समय थोड़ा लगेगा मगर ये कमियां दूर हो जाएंगी। सर, अभी आपने कहा कि भिक्खू नहीं है, जो रिटायर्ड पर्सन है वो समाज में आके इस तरह से काम नहीं करता है, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं जो बाबा साहब के सपने हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, उसको बढ़ाने में हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पर जो काम होना चाहिए ईमानदारी पूरी निष्ठा से, वो नहीं हो रहा है। काम धीरे चल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि काम नहीं हो रहा है। सर, मैं धम्म की बात कर रही हूँ। धम्म में हम लोग कहाँ हैं? क्योंकि पूरा भारत किसी समय बौद्ध रहा था और भारत के आसपास की सीमा भी, यहाँ तक कि मैं बात करूँ अफगानिस्तान तक, मतलब भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उस समय बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ, लेकिन आज जो लोग बौद्ध बने बैठे हैं, अभी जिस तरह से आपने कहा, तमाम मैं कहती हूँ कि जब कार्यक्रम होते तो हमें बैनर्स पे और पोस्टर्स पे बौद्धाचार्य या बौद्धाचार्य की उपाधि, आचार्य की उपाधि इस तरह से देखने को मिल जाती है, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं तो वहाँ पर धम्म क्यों नजर नहीं आता? वो केवल यही कारण है, अभी धम्म हमारे अंदर रचा बसा नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं उसमें लगे हुए हैं, उनके गार्जियंस वो भी यही सोचते हैं कि अच्छी कंपटीशन में आ जाएं, इसलिए थोड़ा सा ये वो है। और आगे चल के ये सब कमियां जो हैं दूर होंगी और इनको दूर करने का प्रयास लगातार जारी है। इस बात को हम भी सोचते हैं, हम लोग भी विचार करते हैं इस चीज़ पे और उसको दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ बहुत जल्दी ही ये सब कमियां दूर कर ली जाएंगी और भारत के लिए जो है बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार होगा कि बाबा साहब का स्वप्न हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। जी, 1956 में 14 अक्टूबर सन 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने जिस तरह से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी लाखों लोगों के साथ में और हिंदू धर्म छोड़ा था, लेकिन विडंबना है कि भारत में आज 2023 में अगर बात करें, हम 1956 से लेकर 2023 चल रहा है, लेकिन जो बौद्धों की संख्या वो गिनी चुनी हमें नजर आती है। और खासकर बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए, किसी भी समाज की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाएं अदा कर सकती हैं। तो इसी कड़ी मेरे साथ में यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूंगी कि धर्म को गति देने के लिए वो किस तरह से काम करें। मैडम, नाम क्या आपका? चंद्रकांता। चंद्रकांता जी, जिस तरह से अभी हमने बात की, तो मैं जानना चाहूंगी कि धर्म की गतिविधियां घर में कितनी होती हैं? हमारी तो पूरी होती है। बच्चे ही हम लोगों के 2 हैं, अब वो यहाँ पर क्या करेंगे आके, वो तो हमारे सर्विस में है, और बच्चे होते तो आते भी। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सशक्त रूप से और लगातार निरंतर काम करते हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूं। मैडम, आज बौद्ध धर्म की गति क्या है, खासकर आपके परिवार में? मैं सुबह बुद्ध वंदना करके आई हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और हम लोग जब घर में बुद्ध वंदना कर लेते हैं तभी बुद्ध विहार में आते हैं। जैसा कि अभी आपने अध्यक्ष जी से प्रश्न किया था कि यहाँ पे नवयुवक या कम दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ समय समय पे इतने कार्यक्रम हो जाते हैं ना, और आज भी इतने कार्यक्रम हैं। इस वजह से बच्चे अपनी शिक्षा पे भी ध्यान देंगे तो हर बार नहीं आ सकते। इससे पहले अभी हमने नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम किया था नागपंचमी पर, महिला सशक्तिकरण। उस समय हमारा हॉल बेटियों से, बच्चों से भरा हुआ था। तो ऐसा नहीं है, हमारे बहुत बच्चे आते हैं और हम लोग महिलाएं भी इसी जागृति की ओर काम कर रहे हैं। तो आप सिर्फ बुद्ध विहार तक सीमित है या गली गली में जाकर जिस तरह से हम देखते हैं अन्य महिलाएं हैं जो कैडर देती हैं, जिस तरह से कथा
होती हैं या जिस तरह से जो भी चीज़ें चलती हैं अन्य संस्कृति इस तरह से आप काम करते हैं? हाँ, हमारे माह में 2 कार्यक्रम होते हैं। एक तो हमारा पूर्णमासी पे यहाँ पे कार्यक्रम होता है जिसमें हमारी सारी बहनें इकट्ठी होती हैं। ये हमारा प्रबुद्ध महिला संघ मंडल पर है और हमारी ये शाखा शाहजहानपुर में भी है, पीलीभीत में भी है, बदायूं में भी है, फरीदपुर में भी है, आंवला में भी है। हम लोग वहाँ पर भी गाँव में भी कैडर देने, गाँव में बाबा साहब के धम्म का प्रचार प्रसार करने जाते रहते हैं। जो पाखंडवादी या रूढ़िवादी परंपराएं हैं उन पे किस तरह से काम कर रहे हैं? हम उन्हें वो भी बताते हैं कि पाखंडवाद और रूढ़िवाद से दूर रहना है क्योंकि इससे हमारा कोई भला नहीं होने का है। अंधविश्वास, कुप्रथाएं हैं, इन सब के बारे में हम लोग बताते हैं। जी, तो देखिए जिस तरह से काम कर रहे हैं बताया है और भी महिलाएं उनसे जो आपका नाम क्या है? लक्ष्मी बहुत। आप भी प्रबुद्ध समाज सेवा से जुड़ी हैं? हाँ, मैं भी प्रबुद्ध महिला संघ की ही सदस्य हूँ मैं। बौद्ध धर्म को कितना जानते हैं? मैं काफ़ी सालों से बौद्ध धर्म को जानती हूँ और इसका हाँ 1972 से ही यहाँ प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, हम जब से ही मानती हूँ मैं। और मैं अपने घर में सारे प्रोग्राम बुद्ध रीति से ही करती हूँ मैं। जो संस्कार वगैरह होते हैं घर में सारे बुद्ध रीति से वो सारे मैं बुद्ध रीति से ही करती हूँ और मेरे यहाँ रोज़ाना सुबह वंदना होती है, बगैर वंदना के कोई काम नहीं होता, मैं सुबह की वंदना करती हूँ। लेकिन मैडम एक चीज़ जानना चाहूँगी, जिस तरह से मुझे आपके शरीर पर पैरों में बिछुए भी दिखाई दे रहे हैं, हाथों में चूड़ियाँ भी हैं और मांग में सिंदूर भी भरा हुआ है, ये कौन सी संस्कृति का प्रतीक है? ये तो पहले अभी पहले से ये सब करते आए हैं तो वो फिर मुश्किल तो नहीं है। खैर ये सब चीज़ें मुश्किल तो नहीं है, हम लोग छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? छोड़ देंगे फिर। क्योंकि देखिए जहर तो खतरनाक होता है, जीवन लेता है, तो जब हम जहर को एकदम से नकार देते हैं कि नहीं खाएंगे मर जाएंगे, तो फिर इन परंपराओं को जो कि आपकी संस्कृति की नहीं है उनको क्यों ढो रहे हैं? देखिए ये कोई अगर लोग भिक्षुणी वगैरह बनते हैं तो उनको ये सब अनिवार्य नहीं है, वो लोग ये चीज़ मांग सिंदूर चूड़ी वगैरह नहीं करती हैं। लेकिन बाकी जो हमारी और महिलाएं हैं, हाउस वाइफ हैं या घर में हमारे यहाँ पहले से ही ये सब लोग चला आ रहा है तो सब लोग इसको करते हैं। लेकिन कभी मंथन नहीं किया इस पे? हाँ किया, मंथन किया, लेकिन ये है कि समाज के लोग पहले से पहले कहने लगते हैं कि वो ये क्या हो गया, क्या ऐसे क्यों है, बिछिए वगैरह क्यों निकाल दिए तुमने। फिर भी हम अपने बौद्ध धर्म को पूरा अपने अपनाते हैं। जी, तो देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि दूसरे लोग सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर दर्शकों को बताते चलूँ, जिस तरह से हम अन्य धर्म के लोगों को देखते हैं, अगर उनसे कोई सवाल करते हैं तो वो सीधे सीधे कहते हैं ये हमारी संस्कृति और हम करेंगे, दूसरा चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। लेकिन वही विडंबना है कि जब हम बौद्ध लोगों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर लाग लपेट होती नजर आती है। सर क्या कह रहे थे आप? नीलम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म में जहाँ तक महिलाओं के संबंध में या पुरुषों के संबंध में है, भगवान बुद्ध ने कहा था, भगवान बुद्ध गरीबी से घृणा करते थे, गरीबों से नहीं। भगवान बुद्ध चाहते थे कि मेरे सभी उपासक धनवान हों, सुखी रहें। सुखी व्यक्ति तभी रहेगा जब वो आर्थिक रूप से सुखी हो वह व्यक्ति। और ये जो हमारी परंपराएं हैं इनमें ये विभाजन कर पाना बहुत मुश्किल है कि हमारे मूल निवासियों कौन सी परंपराएं हैं और आर्यों की कौन सी परंपराएं हैं। अगर हम भारतवर्ष का इतिहास देखते हैं तो इतिहास में बहुत स्पष्ट है कि जो यहाँ परंपराएं हैं, जो जितनी भी प्राकृतिक और सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं हैं, वो सब हम मूल निवासियों की परंपराएं हैं। अगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई में और सब जगह आप देखिए तो वो हमारे मूल निवासी थे। हम लोग हैं जो आज नागवंशी लोग थे, तो वहाँ पर भी सब महिलाएं और तरह तरह के जेवर मिलेंगे आपके लिए, भले ही वो कांसे के हों, क्योंकि उस ज़माने में सोना चांदी कम था। कांसा और पीतल और मिट्टी इनके ज़्यादा थे। खिलौने हैं वो भी मिलेंगे। हमारे महिलाओं की जो आकृति दीवारों पे पाई जाती है उनमें भी वो सब महिलाएं जो हैं सिंदूर लगाए हुए और जेवर पहने हुए मिलती हैं। तो भगवान बुद्ध तक कोई भी ये चीज़ निर्धारित नहीं हो पाई कि महिलाओं को या पुरुषों को कौन से रीति रिवाज मानने चाहिए, कौन से त्यौहार मानने चाहिए, क्योंकि बिना रस के धर्म आगे नहीं बढ़ता है। तो देखिए जिस तरह से सर ने बात करी, हड़प्पा संस्कृति की बात करी, लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ जिस तरह से हड़प्पा संस्कृति या मोहनजोदड़ो संस्कृति में जो चीज़ें उस समय देखने को मिलती थी, तो ऐसा नहीं है कि उस समय जो चीज़ें थी वो सारी सही थी और आज अगर वर्तमान में उन चीज़ों की हम बात करें तो आज वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता उतनी ही रह जाती है। तो साथियों कहीं ना कहीं अपने विवेक से भी हमें काम लेना चाहिए। जाते जाते मेरे साथ में यहाँ पर भाई जी भी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। भाई जी किस तरह से काम हो रहा है धर्म को गति देने के लिए? बहन जी नमोदय जय भीम, और सभी दर्शकों को नमोदय जय भीम। और एनवी चैनल की बहन नीलम बहुत जी से आज बात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और रही बात आपने कहा कि धम्म का कार्य कैसे हो रहा है, बरेली में धम्म का कारोबार बहुत ज़ोर शोरों से चल रहा है, बड़ा युद्ध स्तर से चल रहा है। हमारे यहाँ
बहन, बच्चे, बुजुर्ग सब धर्म के कारवां में लगे हुए हैं और सभी प्रचार प्रसार में लगे हैं। और हम लोगों का, सबका, बरेली वासियों का उद्देश्य है कि बहुत जल्दी बौद्ध धर्म मतलब भगवान बोधिसत्व बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे, बौद्ध में भारत बनाएंगे। इसी में हम लगे हुए हैं। और बरेली में हमने चंद्रमणि बुद्ध विहार में बाबा साहब की जन्मस्थली के आधार पर, उसी पैटर्न पर, उसी नक्शे पर हमने बुद्ध विहार निर्माण कार्य कराया, जो कि काम लगभग 80% हो चुका है। और ये हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है। और आने वाले समय में यहाँ से बहुत सारे लोग बहुत सारी शिक्षाएं लेंगे और धर्म को धारण करेंगे। और जो यहाँ आएंगे वो भी महसूस करेंगे हमें भी ऐसे प्रतिष्ठान तैयार करने चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी होगी उनको एक ज्ञान मिलेगा कि ये हमारे बौद्ध स्थल हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की और जिस तरह से भव्य बुद्ध विहार बन रहा है, तो आप देख सकते हैं वास्तव में बौद्धों की इतनी विशाल, इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत धरोहर हमें बहुत कम देखने को मिलती है। और इस तरह के बौद्ध विहार जब बनेंगे तो कहीं ना कहीं भारत फिर से बौद्ध में होता नजर आएगा और फिर से वो सपना देखने को साकार मिलेगा, जिस सपने की बात परम पूज्य बाबा साहब ने की थी कि पूरा भारत बौद्ध में हो।